चलिए साथियों, आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे साथियों। आशा करते हैं आप सब पढ़ाई में बहुत जोरदार से लगे होंगे, मेहनत भी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम आपके बीच में बात करने वाले हैं मेरे प्यारे क्लास 10th मैथमेटिक्स। साथियों देखिए, मैथमेटिक्स में दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, या तो मान को निकालना या तो मान को सिद्ध करना। या तो आप मान को निकालेंगे, दिया रहेगा प्रश्न उसको मान, या तो प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। यही दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो साथियों, मैं आज जो वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूँ, अगर हम 9th की बात करें तो पहले चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, से संख्या पद्धति कहा जाता है। अब क्लास 10th की मैं बात करूं मेरे प्यारे, तो मेरा चैप्टर है रियल नंबर, जिसे वास्तविक संख्या कहा जाता है साथियों। यही दो चैप्टर हैं क्लास 9th और 10th में, जो पहला लेसन है मेरे प्यारे, पहला अध्याय है। तो मैंने सोचा कि पहले हम क्लास 9th और 10th का जो कंबाइंड है पूरा बेसिक वीडियो आप सबको बनाकर भेज दूं साथियों। और साथियों एक चीज आप सब जरूर देखना कि जैसे जब हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको वीडियो क्लियरिटी नहीं दिख रहा है, तो ऊपर जाकर 3 डॉट दिया रहेगा, उस पर जाकर सेटिंग में जाएंगे साथियों आप, तो वहाँ जो उसकी क्वालिटी है थोड़ा सा बढ़ा लेना। तो क्वालिटी बढ़ाने से जो मैं यहाँ पर लिखूंगा आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, बात समझ में आए? इतनी बात। तो चलिए, मैंने कहा साथियों कि क्लास 9 प्लस क्लास 10, अब ये जो है एकदम बेसिक वीडियो है साथियों, क्योंकि आप जानते हैं एक चीज जीवन में आप सब याद करना कि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज ही आगे जाकर वो पूरा जानते हैं बड़े रूप धारण कर लेती है। जैसे मैं कह दूं साथियों, अगर आपको दो दूनी पता नहीं है, चार होता है, तो आपको कैसे बताएंगे चार दूनी कितना होगा? तो बेसिक बेसिक से ही सारी चीज बनता है। अगर सोचिए, मैं अगर यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए खुदा ना खास्ता मेरा पैर अगर नहीं ठीक है, तो मैं कैसे स्टैंड रहूंगा, तो कैसे आपको पढ़ाऊंगा? क्योंकि यही तो मेरा बेस है। बेस मतलब आधार, जिस पर हम टिके हैं, जिस पर ये पूरी दुनिया टिकी हुई है, वही तो आधार हमारा कहलाता है। अगर जैसे मकान की बात करते हैं, तो क्या होता है, उसकी नींव देखिए मजबूत बनाया जाता है। अगर उसकी नींव मजबूत नहीं रहेगी तो मकान कुछ समय बाद ढह जाएगी, क्योंकि वो भार जो उसकी सहन करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। अब जैसे कम हो जाएगी साथियों, तो एक समय ऐसा आएगा वो एकदम पूरा तहस नहस हो जाएगी, वो गिर जाएगी। तो कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, चाहे मैथ पढ़ रहे हैं चाहे साइंस, जरूरी नहीं, कोई भी सब्जेक्ट अगर एनी वन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसका मुझे बेसिक मजबूत होना चाहिए, बेसिक मुझे आना चाहिए। तो साथियों सबसे पहले हम देखिए इसमें शुरुआत करेंगे, आइए, क्या? नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। चलिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है मेरे प्यारे प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या। मैं लिखते चलूंगा, आप सब नोट करते चलिएगा। पेन और कॉपी ले लीजिए, जैसे जैसे लिख रहा हूं आप सब लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए साथियों, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्याओं को, क्या? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। मैं क्या कहा साथियों? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे साथियों 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कहां तक आना। वीडियो दिख रहा है कि नहीं? पूरा पूरा यार, हाँ ठीक है, वीडियो दिख रहा है। देखिए, मैंने कहा साथियों प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अरे व्हाट इज द नेचुरल नंबर? प्राकृतिक संख्या क्या होता है भाई साहब? गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, या जिनकी शुरुआत 1 2 3 4 5 6 से लेकर डॉट डॉट इन मतलब अनंत तक होती है। ऐसे भी कह सकते हैं, या तो ऐसे कह सकते हैं, गिनती की संख्याओं को पूरा प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ये भी तो परिभाषा हो सकता है, मतलब जिनकी शुरुआत 1 से होती है, 2 फिर 3 फिर 4 और कहां तक? अनंत, मतलब इनफिनाइट, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। भाई साहब ऐसे ही आता रहेगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे ही आता रहेगा, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है साथियों। लेकिन शुरुआत कहां से होगा? 1 से। सर, 0 से नहीं हो सकता था? लफड़ा हो जाएगा साथियों। जैसे 0 यहाँ चिपकाएंगे इसके सामने ना, तुरंत ही बन जाएगा पूर्ण संख्या। तो मतलब एक चीज पढ़ रहे हैं तो पूर्ण संख्या अपने आप बन गया। अब देखिए क्या होगा साथियों, दूसरा हम पढ़ेंगे, ये तो मेरा पहला था, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? होल नंबर। होल नंबर जिसे कहा जाता है पूर्ण संख्या। देखिए अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं,
क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्या, अगर साथियों थोड़ा सा आपको क्लियरिटी नहीं दिख रहा है तो वहां क्वालिटी बढ़ा लेना साथियों। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम शून्य को मिला देते हैं, शून्य को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। साथियों देखिए क्या करेंगे, जैसे हम क्या करते हैं साथियों, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, मैं क्या कहा भाई साहब, प्राकृतिक संख्या हमारा क्या था, 1, 2, 3, 4 डाटा अनंत तक। मैंने क्या किया, मैंने यही तो कहा कि अगर हम प्राकृतिक संख्या के समूह में, जो प्राकृतिक संख्या मैंने आपको पढ़ाया, जो नेचुरल नंबर पढ़ाया, अगर उसी के सामने ठीक अगर हम जीरो इसे चिपका देते हैं, लगा देते हैं, वही तो साथियों हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। और ये हमारा क्या था साथियों, ये हमारा क्या था, प्राकृतिक संख्या था। यही तो था इतना। इतनी बात समझ पाए कि नहीं, दिख रहा है बहुत वीआईपी देख। चलिए अब जस्ट इसके बाद साथियों हम चर्चा करेंगे क्या, इंटेजर्स, जिसका मतलब होता है पूर्णांक। साथियों देखिए पूर्णांक क्या होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला साथियों क्या होता है, धन पूर्णांक। दूसरा क्या होता है, ऋण पूर्णांक। हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, शून्य पूर्णांक। यही 3 होते हैं साथियों। देखिए ये हमारा तीसरा है। साथियों बात अब यहाँ फंस गई कि सर जी ये जो पूर्णांक होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। हाँ सही सर, मैं सही कर रहा हूँ, ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मान लेते हैं जब हम संख्या रेखा पर इसे प्रदर्शित करेंगे ना, तो हमारा जो दाहिना हाथ है, जैसे हम खड़े होंगे, अगर ऐसे खड़े हैं, इधर अपना अपना हाथ हम कर देंगे साथियों, तुरंत प्लस, तुरंत हो जाएगा, माइनस नहीं। लेकिन जैसे बाया हाथ इधर हम कर देंगे, तुरंत हमारे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साथियों अब जैसे संख्या रेखा यहाँ पूरा बना दी, ठीक है। अब बीच में क्या होगा, 0। अब इधर मैंने हाथ बढ़ाया, इधर प्लस होगा, +1, +2, +3, +4, कहां तक, अनंत तक। अब साथियों इधर क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, कहां तक, अनंत तक। इतनी बात समझ पाए। मैंने आपको बताया ऐसे खड़े हैं, इधर मैंने दाहिना हाथ फैलाया, प्लस होगा कि नहीं, बाया हाथ इधर फैलाया, माइनस हुआ कि नहीं, बीच में हमारा क्या है, उदासीन है, ना तो प्लस है ना तो माइनस। अब ऐसे खड़े हैं, इधर हाथ फैलाएंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, इधर फैलाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हैं साथियों। जैसे अपना दाहिना तैसे उठाए थे, तुरंत प्लस हुआ। तो देखिए ये मेरा क्या हो गया, धनात्मक, ये धनात्मक। ये हमारा क्या हो गया साथियों, ऋणात्मक। यही तो हुआ, ये हमारा ऋणात्मक। ये हमारा क्या होगा साथियों, शून्य पूर्णांक। तो साथियों आपको देखिए बेसिक पूरा पूरा आना चाहिए, क्योंकि जानते हैं बेबी को बेस पसंद है। जब तक बेसिक मजबूत नहीं रहे काम बनने वाला है, तब तक छाप लीजिए। ठीक है, छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ को कमेंट जरूर करिएगा, जो परेशानी हो, क्योंकि देखिए यहीं से शुरुआत होगा। अब यहाँ जो चीजें एक बार बता देंगे, दोबारा थोड़ी रिपीट करने वाले हैं, यही आपको बताते हैं। चलिए साथियों इसके बाद हम पढ़ेंगे सम संख्या। क्या, सम संख्या, चौथी, इवन नंबर, जिसका मतलब होता है सम संख्या। सर ये सम संख्या क्या होता है, सम संख्या किसे कहते हैं। चलिए सम संख्या वे संख्या होती हैं, सम संख्या वे संख्या होती हैं जो
2 से पूरा पूरा, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। चलिए साथियों, मैंने कहा कि भाई साहब ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, मतलब विभाजित हो जाए, जो टुकड़ों में बट जाए, वो हमारा क्या होगा, इवन नंबर सम संख्या होगा। जैसे फॉर द एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं सर, जैसे अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 2 की बात करें, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 15, 19, 21, सर बताइए ये क्या सम संख्या पूरी पूरी है? आइए चेक करते हैं। मैंने कहा 2 से मुझे भाग करना है, अगर मैं इसमें 2 से भाग करूंगा तो क्या 2 दूनी 4, ये 2 बचा, 2 तिहाई 6, 3 बचा, 2 चौके 8, 4 बचा, 2 पंचे 10, 5 बचा, 2 छम 12, 6 बचा। ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, ये नहीं कटेगा। ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से कटेगा? मतलब कहने का ये है, ये जो चारों संख्याएं हैं मेरे प्यारे, ये चारों संख्याएं, ये इवन नंबर नहीं है, ये सम संख्या नहीं है, ये सम संख्या नहीं। लेकिन मेरे प्यारे अगर हम इन पांचों की बात करते हैं, ये हमारा क्या है, सम संख्या है। बोलो हाँ या ना, ये सम संख्या है। अब देखिए भाई साहब, अगर ऐसे हम लिखते रहेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। दिख रहा है पूरा क्लियरिटी बहुत बढ़िया ना, बहुत अच्छा। अब जैसे इसी के बाद हम पढ़ते हैं पांचवा हमारा क्या है, विषम संख्या, ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। अब लिखेंगे नहीं, क्योंकि यार लिखेंगे टाइम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, अब वीडियो लंबा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। अब विषम संख्या क्या होगा, विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है। बस यहाँ पर जो पूरा पूरा विभाजित होती है, पूरा पूरा नहीं विभाजित होती, बस वहां इतना लिखना है, वो हमारा क्या होगा, विषम संख्या। आइए हम विषम संख्या की बात कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे, मैंने लिख दिया यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, और यहाँ पर हम क्या लिख दें साथियों, यहाँ पर 2, और क्या लिख दें हम, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 11। आइए चेक करते हैं। मैंने कहा ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटनी चाहिए, ये क्या आपका 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से कटेगा मेरे प्यारे? ये भी नहीं कटेगा। ये आपका 2 से कटेगा? बोलो यार कट रहा है नहीं कट रहा? 2 से ये कट रहा है नहीं कट रहा? 2 से कट रहा है? हाँ सर, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, परंतु ये 2 से नहीं कट रहा है। तो 1, 2, 3, 4 और 1, ये 5, मतलब ये जो पांचों है साथियों हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या, ओड नंबर हो जाएगा। यही तो विषम संख्या होगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन जो ये 2, 4, 8 है मेरा सम संख्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ये संख्याएं तो कट रही है, यही तो हमारा सम और विषम है। तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, छापिए फटाक से जल्दी से। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा साथियों, जहां भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मैं तुरंत उसे बताऊंगा। ठीक है, इसमें स्टार्ट ले लीजिए, तब तक आप चलते हैं। देखिए साथियों, अब इसके बाद मुझे क्या पढ़ना है मेरे साथ में, परिमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्या। आइए थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। सर परिमेय संख्या क्या होता है, क्या परिमेय संख्या, और अब लिख नहीं रहा हूं, अपरिमेय संख्या। इसके बाद 2 चीज आई। मैंने कहा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या देखिए उसे कहते हैं जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके। भाई साहब परिमेय संख्या लिख दे रहे हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके, परंतु q डज नॉट इज इक्वल टू 0।
सर ये आपने लास्ट में क्या कह दिया? भाई साहब मैंने कहा कि ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके, या a बटे b के रूप में लिखा, या c बटे d के रूप में लिखा जा सके, m बटे n के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्याओं को मैं क्या कहते हैं भाई साहब? परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर कहते हैं। सर 2/3 लिख दें परिमेय संख्या है? बिल्कुल है साहब। 4/6 लिख दूं परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। 7/8 लिख दूं परिमेय संख्या है? एकदम सही है सर। 7/9 लिख दूं परिमेय संख्या है? सर ये तो सिंपल बात है भाई साहब, p बटे q के रूप में होना चाहिए। लेकिन अगर जो q का मान है, देखिए ये p, ये q, यही तो मेरा p होगा और यही तो हमारा q होगा। मैंने कहा कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लफड़ा बढ़ गया। अगर लिखूं 2/0, अब रेशनल नंबर है? नहीं सर, क्योंकि देखिए जो परिभाषा कह रहा है कि ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में होना चाहिए, परंतु q डज नॉट इज इक्वल टू 0, q कभी 0 के बराबर होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ साथियों तब तो परिमेय संख्या होने वाला नहीं है, वो तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आए तो नहीं बात? चलिए ठीक है। ऐसे 4/0, 9/0 ये सब मेरे क्या है साथियों? ये सब के सब इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। सर जी √25 मेरा क्या है? √ मेरा 64 क्या है? √ मेरा 100 क्या है? एक चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लेना, नोट करके लिखना साथियों, यहाँ पर नोट पॉइंट एक बनाकर आप सब लिख लेना, क्योंकि जानते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, जो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए साथियों, उन्हीं संख्याओं को भी क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे √25 है तो निकालेंगे क्या हो जाएगा? इसका 5, इसका 8, इसका 10। अब ये हमेशा इसके नीचे साथ एक लगा रहता है, ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। बात समझ में आया? लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटे q के रूप में नहीं होना चाहिए, p बटे q के रूप में नहीं होना चाहिए। साथियों जैसे क्या हो गया? √3, √7, √11। साथियों समझ में आ रहा है? √13, √17, ये सब पूरे पूरे क्या है मेरे साथियों? अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो p बटे q के रूप में होगा और पूरा पूरा उसका वर्गमूल निकलता होगा, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, अन्यथा उसे परिमेय संख्या हम कहने वाले नहीं। छाप लीजिए तब तक इतना। ठीक है साथियों, आपने लिख लिया? चलिए तो साथियों ये पूरा मेरा बेसिक वीडियो था। आप सबने बहुत प्यार दिया वीडियो देखने के लिए, आप सब शायद देख भी रहे होंगे, आशा है। तो अब इसके बाद साथियों वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है यार, लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। अभी इसके बाद भाज्य संख्या पढ़ना है, अभाज्य संख्या पढ़ना है, सहभाज्य संख्या पढ़ना है, जुड़वा भाज्य संख्या पढ़ना है, मतलब एक वीडियो पूरा बनाना पड़ेगा। और छोटा सा टॉपिक लेकर चलेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप सब कमेंट करेंगे, आप सबको ऐसा लगेगा कि सर वो भी पढ़ाना है, तो वो भी हम अलग से वीडियो बनाकर डाल देंगे। और इसके बाद मेरे प्यारे कल से आपका पूरा देखिए क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 1.1 है, वहां से आपको पूरी पूरी वीडियो मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।